गाइस आप सभी जानते होंगे कि भारत का इंटरनेशनल टेलीफोन कोड +91 है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को यही कोड क्यों मिला और इसे किसने दिया? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल साल 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनने के बाद यह फैसला लिया गया कि दुनिया भर के देशों का अपना एक यूनिक कोड होना चाहिए। तब इसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 9 अलग अलग जोन्स में बांट दिया, जिसमें भारत इसमें से 9वें जोन का हिस्सा था। इसीलिए भारत के यूनिक कोड का पहला डिजिट 9। वहीं इस 9वें जोन में कुल मिलाकर 40 देश थे, जिसमें से भारत पहले नंबर का देश था। इसीलिए उसका दूसरा डिजिट 1 है और इस तरह से भारत को मिला +91। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंडिया के इस टेलीफोन कोड के हिस्ट्री को जानते थे? गाइस, इंडिया के कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस और कैफे जहां खुद इंडियंस का जाना ही मना है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, गोवा और पौंडीचेरी का फॉरेनर बीच, जहां कोई भी भारतीय नहीं जा सकता और इसका रीजन फॉरेनर की सिक्योरिटी बताई जाती है। दूसरा, हिमाचल में स्थित फ्री कैसोल कैफे, जो इजरायली लोगों के लिए ऑपरेट किया जाता है। हालांकि यहां भारतीय को जाने की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस के साथ यहां पर भेदभाव हुआ और यहां पर उनको खाना तक नहीं परोसा गया। तीसरा, कर्नाटक के बेंगलुरु का उनो इन नाम का कैफे, जहां भारतीय अलाउड ही नहीं थे, लेकिन बाद में भेदभाव के आरोप लगने के बाद कैफे को बंद कर दिया गया। चौथा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है और यहां जाना सरकार द्वारा इलीगल ठहराया गया है, यानी कि यहां जाने पर आपको सजा भी हो सकती है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से क्या अपने ही देश की इन जगहों पर जाने के लिए कोई प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया का पौंडीचेरी 3 अलग अलग राज्यों के 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका एक हिस्सा केरला के माहे में, दूसरा आंध्र प्रदेश के याहाम में और तीसरा तमिलनाडु के कारिकल में और चौथा पौंडीचेरी, जो कि तमिलनाडु में ही है। लेकिन ये खिचड़ी बनी तो बनी कैसे? दरअसल फ्रेंच लोग, जो कि पौंडीचेरी की इन जगहों पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं, उनकी एक बड़ी आबादी आजादी के बाद साल 1954 में भारत से रवाना हो रही थी। तो जाते जाते उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि जहां जहां भी उन्होंने राज किया है, वो हिस्से कभी भी भारत के राज्यों में विलय नहीं होंगे, यानी कि उनकी अपनी सरकार और अपना अस्तित्व होना चाहिए। और बस इसी वजह से इन चारों जगहों को मिला के बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है पौंडीचेरी। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक पौंडीचेरी के 4 हिस्सों की हिस्ट्री को जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।